तो देखो ये पुष्पा 2 की एंडिंग के साथ अपन लोग को एक चीज़ बता दी जाती है कि पुष्पा 3 भी आने वाली है। अब देखो इसकी अनाउंसमेंट जो है वो थोड़ी ग्रैंड लेवल पर नहीं की गई, क्योंकि इसका मतलब ये था कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक मीडियोकर मूवी की अनाउंसमेंट की गई है अपन लोगों को, बट पुष्पा 3 कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं है। अब देखो इसके मेकर्स से मुझे यही शिकायत है कि पुष्पा 2 द रूल इतनी बड़ी मूवी होने के बावजूद भी ऑडियंस इससे डिसअपॉइंट क्यों हो जाती है, जहां पर तुम लोग कहते हो कि पुष्पा 2 द रूल वैसा कुछ जादू नहीं कर पाती जैसा ट्रिपल आर, बाहुबली या फिर केजीएफ चैप्टर 2 जैसी बड़ी मूवीज के टाइम पर होता है। अब देखो भाई, जितने भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पुष्पा 2 द रूल एक मीडियोकर मूवी है, तो उन लोगों के लिए मैं ये चीज बता दूं कि पुष्पा 2 द रूल अपने कोर को नहीं छोड़ती है, जहां पर इसका जो पहला पार्ट था, जिसका जो कॉन्सेप्ट था वो उसको फॉलो करके चलती है और आगे भी उसी को बरकरार रखती है। जहां पर इसके पार्ट 3 के अंदर तुम लोग को इसके स्टेक्स थोड़े और ऊपर जाते दिखाई देंगे। अब तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि जो सुकुमार है इस मूवी के डायरेक्टर, उनका भाई ये मानना है कि भाई वो मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी आराम आराम से आगे लेके जाएंगे। अब देखो ये तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई अपना पुष्पा जो है कि रॉकी भाई की तरह क्राइम्स करने लगे एकदम से और एक ग्रैंड लेवल पर जाके बैठ जाए, बट भाई पुष्पा 2 द रूल अपन लोगों को ये चीज बताती है कि पुष्पा ने कैसे अपना एम्पायर बिल्ड किया और उसके बाद कैसे कैसे करके वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा था, जहां पर तुम लोग देखते हो कि कोई बंदा जब तरक्की करता है तो उससे जलने वाले हजारों आ जाते हैं। जहां पर पुष्पा की स्टोरी अपन लोग को ये बताती है कि इस समय पर उसकी जो दुश्मन है वो इंडिया तक सीमित है, जहां पर उसने इस वक्त पुलिस से लेकर पूरी सरकार से पंगा ले लिया है। पुष्पा 2 द रूल का जो मेन मोटिव है वो अपन लोग को यही फिक्स करता है कि अब भाई पुष्पा का मैटर सीधा सरकार से होने वाला है। जो भी आसपास के छोटे मोटे विलन है उनको साइड कर कर अब पुष्पा सीधा सीधा सरकार से भिड़ने जा रहा है। तो देखो पुष्पा 2 द रूल को ऑडियंस हेट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सभी लोग हेट कर रहे हैं। जहां पर तुम लोग देखते हो कि हिंदी बेल्ट के अंदर पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया, जो कि भाई अब तक इंडियन सिनेमा के अंदर कभी नहीं देखा गया। अब देखो पुष्पा 2 द रूल की रिलीज होते ही एक ऐसी सुनामी आई जो कि केजीएफ चैप्टर 2 और अपनी बाहुबली चैप्टर 2 के टाइम पर भी नहीं आई थी। जहां पर तुम लोग देखते हो कि इसने भाई अपने 14-15 दिन के अंदर ही अपनी बाहुबली 2 और केजीएफ चैप्टर 2 के बड़े बड़े रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। अब देखो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में भी बाहुबली से थोड़ी पीछे है, बट भाई आने वाले कुछ दिन के अंदर उसके भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। अब देखो यहाँ पर अपन लोग को एक चीज पता चलती है कि भाई ऑडियंस को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। अब देखो भाई कुछ यूट्यूबर्स है वो इसके बारे में बहुत ज्यादा बुराई कर रहे हैं कि मूवी बिल्कुल ही बेकार है, इलॉजिकल है। अब देखो मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो पुष्पा 2 का जो कोर है वही अपन लोगों को पुष्पा 1 के अंदर ही देखने को मिला था। अब देखो पुष्पा 1 के अंदर तुम लोगों ने नहीं कहा कि ये मूवी बेवकूफ है, बिल्कुल बेकार है, बट भाई पुष्पा 2 के टाइम पर तुम ऐसा कह रहे हो। अब देखो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जो यूट्यूब पर जो लोग बैठे हुए हैं ये भाई बुराई करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि इनके सामने कोई अच्छी मूवी रिलीज हो जाए तो भाई उसकी बुराई करने लग जाते हैं। जहां पर तुम लोग देखते हो कि घटिया सी मूवी सिंघम अगेन के बारे में बहुत ज्यादा तारीफें की जा रही थी। अब देखो भाई वाहियात मूवी है, एक नंबर की वाहियात सिंघम अगेन, बट भाई उसकी तारीफ कर रहे हैं यूट्यूब पर लोग। बट भाई इतनी बड़ी मूवी जब पुष्पा 2 रिलीज होती है, जो कि भाई इतनी बढ़िया होने के बावजूद भी लोग इसके बारे में बुराई करते हैं, तो अपन लोग की एक चीज बदलती है कि यूट्यूब पर जो लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो देखो पुष्पा 2 द रूल की एंडिंग के टाइप पर तुम लोगों को पुष्पा 3 की अनाउंसमेंट देखने को मिलती है, जहां पर तुम लोगों को देखने को मिलता है कि सीएम के घर पे एक बुके आया, जहां पर तुम लोग देखते हो कि अपना सीएम ये कहता है कि जिसको आना चाहिए था वो क्यों नहीं आया। अब देखो यहाँ पर दो थ्योरी बनती है कि भाई कौन आने वाला था, सीएम किसको बुलाने वाला है। जहां पर तुम लोग कह सकते हो कि ये शायद ऐसा हो सकता है कि भंवर सिंह शेखावत की बात कर रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नया कैरेक्टर मूवी के अंदर एंट्री मारने वाला है। जहां पर तुम लोग देखते हो कि एंड की सीन के अंदर जो बुके भेजा था वही सेम बुके तुम लोगों ने पुष्पा के घर पे भी देखा था। और भाई यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात है कि पुष्पा के घर पे जो बुके था उसके अंदर रेड लाइट जल रही थी और जो सीएम के घर पे था वो नॉर्मल था। तो यहाँ पर तुम लोग कह सकते हो कि जो एंड में ब्लास्ट दिखाया गया था वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि पुष्पा के घर पे ही किया गया होगा और पुष्पा को उससे कमजोर करने की कोशिश की गई होगी। देखो मैं तुम लोग को बता दूं कि पुष्पा कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। देखो भाई उसने फैमिली बचाई होगी, बट भाई कोई ना कोई तो गया होगा जिसके चलते भाई पुष्पा बिल्कुल बावला हो जाएगा। अब देखो काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो एंड में जो बंदा तुम लोगों ने देखा था उसको भाई भंवर सिंह शेखावत समझ रहे हो। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि भंवर सिंह शेखावत नहीं होने वाला। अब देखो काफी सारे लोग हैं कि उसका जो रेडियो वगैरह देख के उसके बाल और हाथ जला वो देख कर सोच रहे हैं कि वो अपना भंवर सिंह शेखावत होने वाला है। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो, क्योंकि भाई मूवी के अंदर और जो एंडिंग के अंदर तुम लोगों ने देखा था उसके सर से थोड़े थोड़े बाल आ रहे थे, तो उससे अपन लोग की जरूरत थी कि अपना जो भंवर सिंह शेखावत है कभी भी बाल रखना पसंद नहीं करता था। तो भाई अब पूरी मूवी के अंदर ही गंजा देखने को मिला, जहां पर तुम लोगों ने पुष्पा 1 के अंदर भी उसे गंजा देखा और पुष्पा 2 के अंदर भी उसे गंजा ही देखा। अब देखो काफी टाइम से र्यूमर आ रहा था कि विजय देवरकोंडा को इस मूवी के तीनों पार्ट के बारे में पहले से ही पता था। तो भाई लोग ये थ्योरी लगा रहे हैं कि विजय देवरकोंडा वर्सेस अपना पुष्पा होने वाला है। तो भाई ये बहुत बड़ा बैटल हो जाएगा, जिसके बारे में तुम लोग को क्या ही बताओ। ये कितने रिकॉर्ड बनाएगी, जहां पर इसका जो रिकॉर्ड है वो खुद ही तोड़ सकती है पुष्पा 3। और पुष्पा 1 का रिकॉर्ड तो पहले ही टूट चुका है क्योंकि 300-400 करोड़ कमाया था। उसके बाद पुष्पा 2 ने 1500 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया और आने वाले कुछ दिन के अंदर ही 2000 करोड़ के
क्लब में एंटर हो जाएगी। और भाई जब पुष्पा 3 रिलीज होगी तो वही होगी जो इसका भी रिकॉर्ड तोड़ सके। बाकी मैं तुम लोग को बताऊँ, किसी मूवी से इतनी उम्मीद लगा मत लेना कि पुष्पा 2 के जो कलेक्शन वाले रिकॉर्ड है उनको तोड़ पाए। बाकी स्टोरी वाइज कोई मूवी तोड़ सकती है, क्योंकि पुष्पा 2 की स्टोरी इतनी भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बट भाई अपने आप में थोड़ा क्लासिक फील करा देती है। यहाँ पर ऑडियंस को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो भाई पुष्पा 2 द रूल के जो पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर है वो यही बातें हैं। अब देखो पुष्पा 2 द रूल का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसके अंदर इतना ज्यादा कुछ अपन लोगों को रिवील नहीं किया गया, जो कि भाई मुझे सबसे बड़ी बुरी बात लगती है। कि भाई मूवी से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद लगा गया था कि मूवी के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर अपन लोग कुछ धांसुआ देखने को मिलेगा, बट भाई वही अपन लोग को लोकल से चीज दिखा दी कि एक बंदा है उसने बम ब्लास्ट किया, इसके बारे में कोई डिटेल तक नहीं कि बंदा कौन है। और भाई अपन लोग को मूवी के मेकर्स ने कुछ भी नहीं बताया इस बंदे के बारे में कि नया बंदा है या फिर अपना भगत सिंह शेखावत सच में जिंदा है। कुछ टाइम पहले अपन लोग को एक ह्यूमर एक वीडियो वायरल हुई थी, जहां पर तुम लोगों ने देखा था कि पुष्पा 2 की जो शूटिंग के टाइम पर वहां पर एक शूट वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, जहां पर तुम लोग देखते हो कि उस आग के अंदर से किसी बंदे को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब देखो मैं तुम लोग को बता दूं कि भगत सिंह शेखावत इस मूवी के अंदर नहीं मरने वाला। अब देखो किसी कैरेक्टर को मारना होता तो बिल्कुल सामने मारते। अब देखो भगत सिंह शेखावत आग में जल के मरा, जिसके बारे में भाई कोई सबूत नहीं है कि वो मर गया या जिंदा है, या ऐसा हो सकता है कि आग में जल के मरा हो नाथूराम हो जो कि भाई उसके साथ ही काम करता था। और भाई ऐसा हो सकता है कि अपने भगत सिंह शेखावत ने उसी को ठिकाने लगा दिया और भाई खुद बच के निकल गया, या ऐसा हो सकता है वो खुद भी जला हो तो भाई उसके साथ कोई बंदा हो जो कि आगे चलकर पुष्पा से बदला लेने के लिए जरूर आएगा पुष्पा 3 के अंदर। अब देखो जो पुष्पा 3 मूवी है पुष्पा फ्रेंचाइज की आखिरी मूवी होने वाली है, और ऐसा कह भी सकते हैं कि पुष्पा फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी। तो बस भाई पुष्पा 2 के पोस्ट के सीन के अंदर अपन लोग को इतना ही देखने को मिलता है, इससे ज्यादा अपन लोग को नहीं दिखाया गया। और भाई तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। वैसे भाई वीडियो पे व्यूज तो आते नहीं है। अब देखो भाई क्या किया जाए, तुम यूट्यूब पर ये सोच कर आते हो कि यूट्यूब तुम्हें एक दिन सक्सेस दे देगा, बट भाई जब एक स्ट्राइक आती है और तुम्हारे 400 सब्सक्राइबर है ना, तो भाई तुम्हें कितना बुरा लगता है कि स्ट्राइक के बाद जो तुम्हारे 200-300 व्यूज आ रहे थे वो भी जाकर 2 से 3 में बदल जाते हैं, जहां पर तुम लोग भाई मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता। और भाई मुझे दिल से मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करने के बाद इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद तुम ढंग से 20 व्यूज भी ना पा पाओ और एक कमेंट भी ना आए और एक लाइक भी ना आए, तो भाई दिल से बुरा लगता है कि तुम्हारे 450 सब्सक्राइबर हैं पर भाई बंदा एक भी वीडियो नहीं देख रहा, जहां पर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बट भाई फिर भी अपन लोग इस मेहनत में बने रहेंगे। अब देखो भाई मैं बता रहा हूँ अपना पर्सनली कि अगर YouTube से मुझे यहाँ से सक्सेस नहीं मिलेगी तो मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, बट भाई मूवीज के बारे में बात करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भाई ये मेरा पेशा है। और भाई मूवीज देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने भाई मूवी देखने के लिए पर्सनली काफी ज्यादा खर्चा किया, टीवी भी खरीदी, बट भाई यूट्यूब की तरफ से जब थोड़ा लग रहा था कि 500-600 व्यूज आ जाते हैं तो दिल से खुशी मिलती थी। बट भाई आगे चल के जैसी लात पड़ी भाई किसी को ना पड़े, क्योंकि भाई 450 सब्सक्राइबर होने के बाद तुम्हारी वीडियो पे व्यूज व्यूज भी ना आए तो भाई बहुत ज्यादा बुरा होता है। और भाई उससे ज्यादा बुरा होता है कि तुम्हारी वीडियो की जो रेटिंग है, तुम जब देखते हो कि रीच तुम्हारी वीडियोस का जो 23-24 हजार और भाई जो 500-600 घंटे पहुंच गया था वो डाउन होकर 2 घंटे पर आ चुका है, क्योंकि भाई पिछले 12 से 13 दिन के अंदर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई गुस्से की वजह से, क्योंकि भाई मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। क्योंकि भाई मैं सोच रहा था कि भाई मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ इतनी, क्या वजह है इतनी मेहनत करने की, क्योंकि भाई मुझे कुछ मिल नहीं रहा इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ, अपने दिन के 2-3 घंटे देता हूँ, उसके बावजूद भी भाई एक भी व्यूज़ ना आए तो दिल से बुरा लगता है। बाकी तुम लोगों ने पुष्पा 2 द रोल देख ली होती है, अपने ओपिनियन कमेंट में बता देना। और तुम लोग को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।